हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त, मजे में। मेरे दोस्त, उन सब बच्चों के लिए, सिविल वाले बच्चों के लिए वापस से एक खुशखबरी है। क्यों खुशखबरी है? एक वीडियो के साथ में दे रहा हूँ, साथ ही साथ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए 50 पोस्ट आए हैं इन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। यस माय डियर लर्नर्स, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का कल यानी 8 जनवरी को एडवर्टीजमेंट आया है। इन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट दे हैव आस्क्ड फॉर 50 सिविल इंजीनियर्स और उनके रिक्रूटमेंट की बात हुई है। तो मेरे दोस्त, डिटेल में चलते हैं। साथ साथ इस वीडियो के एंड में मैं कुछ एक सरप्राइज आपके साथ रखा हूं, तो जरूर वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज समथिंग न्यू इज गोइंग टू स्टार्ट फॉर यू ऑन दिस चैनल। तो बिफोर दैट चलते हैं इस वीडियो की तरफ। तो मेरे दोस्त, आपका ये जो फॉर्म फिलिंग होगा, इट विल बी ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज http://hpsc.gov.in। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा है, वहां पे भी आपको ये लिंक्स मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं, ये जो सीट्स आपको है, ये सीट्स आपको किस तरीके से डिवाइड की गई है, उसके बारे में भी थोड़ा बात कर लिया जाए। यस माय डियर लर्नर्स, तो यू कैन सी द पोस्ट। टोटल 50 पोस्ट है, जहां पे 25 पोस्ट आपके अनरिजर्व्ड है, 13 पोस्ट आपके शेड्यूल कास्ट के लिए, 7 पोस्ट आपका बैकवर्ड क्लास है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 5 है। टोटल 50 पोस्ट यहाँ दिए गए। साथ ही साथ कुछ अलग पोस्ट इन द डिफरेंट कैटेगरीज लाइक ईएसएम, ईएसएम बीसीबी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए अलग से स्पेसिफाई किए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं कि आपका फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होने जा रहा है, तो इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 13th ऑफ जनवरी। तो आज 9th ऑफ जनवरी है, दैट मीन्स फ्रॉम 13th ऑफ जनवरी फॉर्म फिलिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा और ये आपका आखिरी डेट होगा 12 फरवरी तक। ठीक है, तो 12 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हो बिफोर 5 PM। यस माय डियर लर्नर्स, तो ये बात यहाँ पे आपको बता दी गई है। अब अगर हम आगे बात करते हैं कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, तो बात कर लेते हैं। तो मेरे दोस्त, पहले इस पे स्केल की बात कर लेते हैं। तो पे स्केल लाइज इन द रेंज ऑफ 53,100 टू 1,67,800। तो ये आपका रेंज रहने वाला। पर मंथ की सैलरी है, ये बेसिक पे जनरली बोल जाता है 53,100 एंड इंक्लूडिंग पर्क्स एंड अलाउंसेस, वो इस लेवल तक जाता है। अब यहाँ पे साफ साफ बोला है कि बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ द फॉर्म यू शुड पोजेस द डिग्री। अब सिंपल सा बात है, अगर डिग्री की बात हो रही है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए बिफोर द फिलिंग ऑफ डेट, मतलब फाइनल ईयर वाले बच्चे इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो पास आउट हो चुके हैं। यस, तो मेरे दोस्त, ऑल द स्टूडेंट हु पोजेस द डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग कैन अप्लाई फॉर दिस। ठीक है बात। अब अगला बात कर लेते हैं कि भैया एप्लीकेशन फी क्या रहने वाला है। तो जो बच्चे हरियाणा के नहीं है, क्योंकि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा निकाला गया है, तो जो बच्चे हरियाणा के नहीं है उनको 1000 रुपये पे करना है। हरियाणा के बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी में जो, उनको 1000 रुपये पे करना है। जो बच्चे अदर कास्ट जैसे SC ST PWBD कैंडिडेट्स को छोड़ के, रिमूविंग PWBD कैंडिडेट्स SC ST या अदर कैटेगरीज में आते हैं, उनको 250 रुपये। और जो बच्चे हरियाणा के हैं और PWBD कैंडिडेट्स में आते हैं, उनको कोई रुपया पे करना नहीं है। तो मेरे दोस्त, ये आपका फीस के बारे में हो गया। अब बात कर लेते हैं कि आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया और एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो एज लिमिट साफ साफ बोला है, कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 18 years एंड नॉट मोर देन 42 years ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, दैट इज 12 फरवरी 2026। मतलब 12 फरवरी 2026 तक अगर आपका उम्र 18 साल से ज्यादा है, 18 साल या 18 साल से ज्यादा है, या 42 साल या उससे कम है, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट अप्लाई। एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जो बच्चे हरियाणा के हैं, शेड्यूल कास्ट में 5 साल, बैकवर्ड क्लास में 5 साल, डिसेबल्ड पर्सन के लिए 5 साल। ठीक है, और फर्दर बोला गया है कि कुछ बच्चों को 52 ईयर्स तक दिया गया, डिपेंडिंग ऑन द ग्रुप ए बी, जो आपका दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एज पर द हरियाणा गवर्नमेंट, राइट। सो यहाँ पे आपका एज रिलैक्सेशन की बात हो गई है। ऑल द थिंग्स आर टॉक अबाउट द एज रिलैक्सेशन, और आपको एज का प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, यू हैव टू गिव द प्रूफ ऑफ द एज। नाउ व्हाट विल बी द मोड ऑफ एग्जामिनेशन, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। द मोड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एज पर द यूपीएससी सिलेबस। कहने का मतलब है, जो बच्चा इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, ठीक है, वही फॉर्मेट आपका यहाँ पे रहने वाला है, वही मोड ऑफ एग्जामिनेशन रहने वाला है। ठीक है, कंप्लीट डिटेल किस तरीके से पेपर होगा, क्या टाइमिंग होगा, सब कुछ आपको आ जाएगा जल्दी।
बट अभी के लिए बहुत क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया है कि अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो उसी तरीके से इस लेवल का एग्जाम होने वाला है, तो आप उसी तरीके से आपको एग्जाम देना पड़ेगा। क्लियर है बात? और उसी के बेसिस पे आपका फाइनल रिजल्ट आ रहा होगा। अब ये सारी बातें हो गई इस एग्जाम से रिलेटेड। नाउ इट्स टाइम टू वेलकम द सरप्राइज जो मैं आप लोग के लिए लेके आने वाला हूं, जो गुरु आपके साथ में जोड़ने वाला हूं, और वुड लाइक टू वेलकम हर टू द प्लेटफॉर्म। एंड मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से बताना कि क्या ये मजा आया आपको देख के। प्लीज वेलकम टीना मैम टू द चैनल। और आगे से जितने भी आपके नोटिफिकेशंस होंगे, कोई भी आपका नॉन टेक्निकल सेशन होगा, वो सारा मैम आपके साथ लेके आने वाली होंगी और आपको बहुत बढ़िया तरीके से गाइड कर रही होंगी ऑन दिस चैनल। प्लीज मैम वेलकम टू द चैनल। सो मैम भी सिविल इंजीनियर है एंड शी विल बी गाइडिंग यू। मैम अभी जैसे हम देख रहे हैं कि बच्चे बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको ये लगता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है एंड बहुत जल्दी वो गिव अप कर देते हैं। अब हम कंटिन्यूअस देखते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम आपको नोटिफिकेशन बता रहे हैं, और इतना सफिशिएंट है कि अगर कोई बच्चा कंटिन्यूअस तैयारी कर रहा है तो उसको रिजल्ट आज न कल तो मिल ही जाता है। तो आप उन बच्चों को क्या गाइड करना चाहोगे जो बच्चे अभी उस स्टेज में है जहाँ पे वो डायलेमा में कि वेदर दे शुड स्टडी और दे शुड मूव टू द एसएससी जेई और सम अदर प्लेटफॉर्म, ताकि उनको जल्दी जॉब मिल सके। हेलो गाइस, मैं आपसे एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो भी आपने अभी तक पढ़ा है आप उसी पे स्टिक रहिए, अपने बेसिक्स पे स्टिक रहिए। आज नहीं तो कल आपको सारे एग्ज़ाम में वो काम आने वाला है। तो बस थोड़ा सा पेशेंट रखिए और आज नहीं तो कल आपका कोई ना कोई एग्ज़ाम क्रैक होगा ही होगा। हाँ, सो अभी मैम का पहला सेशन, इस कारण से मैम बहुत कम आपसे बात की है, बट मैं आपको एश्योर कर देता हूँ मैम आपसे बहुत बातें करेंगी, बहुत कुछ करेंगी। और जितने भी आपके नॉन टेक्निकल सेशन है और जितने भी आपके गाइडेंस सेशन होगा रिगार्डिंग दिस पीएसयूज एंड एवरीथिंग, सारा चीज़ मैम आपका यहाँ से कवर कर रही होंगी, बिकॉज आई विल बी फोकसिंग नाउ मच मोर ऑन द टेक्निकल पार्ट। ठीक है, आपका टेक्निकल कंटेंट पे मैं ज़्यादा काम करने जा रहा हूँ, सो मैम विल बी टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। सो फ्रॉम हियर ऑन आई विल एक्सपेक्ट यू टू वर्क हार्ड, मेहनत करते रहो। मैम ने जैसे बोला कि आज न कल तो आपको सक्सेस मिलना ही है, बस आप डटे रहो, कंसिस्टेंट रहो, पैनिक मत करो। और कोई भी प्रॉब्लम है, फील फ्री टू कनेक्ट टू मी ऑन माई नंबर 8210570910, and will ensure that you rock and move ahead in your career. Thank you everyone, see you all for the next video. Till